आईआईटी जेईई मैथ्स के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाओ अब अपने व्हाट्सएप पर। बस क्वेश्चन की फोटो खींच कर व्हाट्सएप करो 8400 400 400 पर और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। हेलो गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे अगले कुछ दिनों में नीट 2019 की काउंसलिंग हमारी चालू होने वाली है। ठीक है। तो नीट 2019 की काउंसलिंग के लिए हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और वो किस लिए? क्योंकि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी कॉलेज की, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। तो उसके लिए आपको वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी जेरॉक्स कॉपी और बहुत सारी चीज़ें लेके जानी होती है। तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पता चलता है सीट अलॉटमेंट के बाद में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं उस चक्कर में, है ना। तो वो यहीं पे मैं बताऊंगा कि जो नहीं बने हैं, ताकि उसके बनवाने की प्रोसेस आप चालू कर लो, है ना, ताकि दिक्कत ना आए बाद में। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके पास क्या होना चाहिए, नीट 2019 का जो आपका एडमिट कार्ड है और जो आपको रैंक कार्ड है, वो दोनों आपके पास होना चाहिए। मीन्स आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में तो होगा ही सही, तो कम से कम 2 से 3 प्रिंट आउट आप इसके लेकर के अपने साथ में सेंटर के ऊपर जाएं, अपने पास में रखें। 10th 12th की मार्कशीट, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपने 10th और 12th की जो मार्कशीट है, वही सेम नाम आपको अपने फॉर्म में भी लिखना होता है, या वही नाम आपको लिखना होता है। स्पेलिंग में चेंज मत करिएगा, अदरवाइज मतलब अब तो जो हो गया होगा हो गया होगा, मतलब काउंसलिंग में वरना दिक्कत होती है उसकी वजह से। लेकिन ये साथ में लेके जाना, और इसकी भी कम से कम 2 से 3 कॉपी रखना। अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट की कम से कम 3 से 4 कॉपी। और याद रखना कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल जो हमारे पास में लेटर होता है कैटेगरी का, मीन्स एक जो परफॉर्मा होता है, उसी फॉर्मेट में बनवाया हुआ होना चाहिए। 6 से 8 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना, क्योंकि अलग अलग जगह लगानी पड़ती है। सीट अलॉटमेंट लेटर, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी कॉलेज में सीट मिली है तो उसका सीट अलॉटमेंट लेटर तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। और साथ में इसकी 2 से 4 फोटो कॉपी रखना अपने साथ में, वरना होगा क्या, कहीं एक जगह दिया दूसरी जगह नहीं है। कहीं भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत देना, याद रखना। जब भी कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत देना, अनटिल एंड अनलेस अगर वो सबमिट करने के लिए मांग रहा है तो क्रॉस चेक करने के लिए मांगे दे देना, सबमिट करने के लिए मत देना। आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है कई कई जगह पे आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी या ऐसी सब चीजें मांग ली जाती हैं, तो वो आपके पास कोई एक तो होना ही चाहिए। इसके बाद अगर आपने EWS सर्टिफिकेट, मीन EWS रिजर्वेशन लिया है, तो EWS सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। और साथ में आप अगर किसी स्टेट कोटा वोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपके पास उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट का, तभी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही होने चाहिए। और हर एक की कम से कम 2 से 3 अपनी जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आप अपने साथ में लेकर के जाइएगा, ताकि कहीं भी ओरिजिनल सबमिट मत करके आना। ओरिजिनल ध्यान रखना, कहीं भी सबमिट नहीं करना, हर जगह जेरॉक्स कॉपी देनी है। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।